हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो गए। मैं हूं एमके, आपकी स्टोरी टेलर, और आप सुन रहे हैं फोर्स मैरिज का एपिसोड 14। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर इसके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना कर रखी है, आप वहां से जाकर इसके सारे एपिसोड देख सकते हैं। और बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं ये वाला एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि जो आरोही होती है वो आना से पूछ रही होती है कि क्या वो इस रिश्ते में रहना चाहती है या नहीं, क्या वो इस शादी को मानती है या नहीं। पर आना कुछ नहीं बोलती है, वो यही बोलती है कि आप जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। क्योंकि वो चाहती थी कि वो आरोही के मुंह से ही सब सुने कि क्या आरोही क्या चाहती है, वो आना के साथ रहना भी चाहती है या नहीं रहना चाहती है। वो खुद से कुछ नहीं बोलती है, वो सिर्फ चाहती थी कि आरोही ही सब कुछ बोले। वो आरोही के मन की बात जानना चाहती थी, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलती है। आरोही आहना की ये बात सुनकर बोलती है कि आहना, अगर तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम सच में किसी के दबाव में आकर ये रिश्ता नहीं निभा रही हो और हमारा रिश्ता जो भी मजबूरी में बना था, तुम इस रिश्ते में मजबूरी से नहीं बंधी हो, तो मैं चाहती हूँ कि हम इस हम हम इस रिश्ते को एक मौका दें। मुझे पता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, पर अगर तुम रेडी हो तो मैं इस रिश्ते को एक चांस देना चाहती हूँ। तुम्हारे और अपने रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। शुरू में तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कभी बोलूँगी, पर मुझसे ज़्यादा हमेशा तुमने ही हमारे रिश्तों को संभाला है। मैंने तो तुमसे कह भी दिया था कि तुम मुझसे इस कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, मुझे कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। पर तुमने आज तक जो भी मेरे लिए किया है मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ। तुमने मेरी जितनी भी केयर करी है, मेरे लिए जो भी किया है, मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। आना बोलती है कि आप आप ही आप ये रिश्ता सिर्फ मेरे से भी एहसानों का बदला चुकाने के लिए बचाना चाहती हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सिर्फ इसलिए इस रिश्ते को बचाओ। मैं वो सब सिर्फ आपके लिए किया था, क्योंकि मुझे वो सब आपके लिए करना था। आपने मेरी बातों का गलत गलत मतलब निकाला है आरोही जी। अगर आप ये रिश्ता सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हो तो मुझे नहीं चाहिए आपका ये एहसान। इससे अच्छा है कि आप ये रिश्ता तोड़ दो। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझ पे तरस खाओ, तरस खा के ये रिश्ता निभाओ। मैं अपने आप को संभाल लूँगी। आरोही बोलती है कि नहीं नहीं आना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ अपने दिल की बात कर रही हूँ। मैंने वो सब बात सिर्फ इसलिए बोली थी कि जब मैं इस रिश्ते को मानती नहीं थी तब तुमने मेरे लिए ये सब किया, मेरे लिए क्या क्या किया। और जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं रेडी हूँ, तब तुम मेरे लिए क्या क्या करोगी। हाँ, ये बात सही है कि हमारे बीच कभी मैरिड कपल वाला प्यार नहीं था, पर तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैंने जिस चीज़ को मना किया उस चीज़ को तुमने नहीं किया। तुमने मेरी बात मान ली। तुमसे अच्छा तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा। हमारा रिश्ता जैसे भी हो, हमारा रिश्ता जैसे भी जुड़ा हो, पर अब मैं इसको अपने पूरे मन से निभाना चाहती हूँ। तुमने तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया था ना, हम दोस्ती से ही शुरुआत करेंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज़, मैं रेडी हूँ हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। आना, क्या तुम भी रेडी हो? वो आना की तरफ देखती है। अंजलि आना से बोलती है कि आना, आना मान जाओ, एक चांस तो देना चाहिए। अगर फिर भी तुमको अलग होना होगा तो ये तुम्हारे ऊपर है। आरोही अच्छी है, तुम्हें एक चांस देना होगा इस रिश्ते को।
आना बोलती है, दी, मुझे लग रहा है कि आरोही जी आरोही जी मेरे सभी किए गए एहसानों का बदला चुकाने के लिए रिश्ता बचा रही है। आरोही बोलती है, नहीं नहीं आना, तुम मुझे गलत मत समझो। मैंने तो ये सिर्फ बात इसलिए की थी कि तुम तुमने मेरी कितनी केयर करी है। मतलब जब मैं इस मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं तो इस रिश्ते में कुछ भी नहीं दे रही थी, सब कुछ तो तुमने दिया है। मेरा ख्याल रखा, मेरी मेरे जब मुझे उन गुंडों ने मारा था तब तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। मैं इतनी जल्दी रिकवर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब मैं इस रिश्ते को मानती नहीं थी तब तुमने मेरा इस कदर साथ दिया, और जब मैं इस रिश्ते को एक चांस दूंगी, तुमको दिल से अपनाऊंगी तो तुम मेरे साथ किस कदर दोगी। आरोही आना से ये सब बोलती है। आरोही बोलती है कि प्लीज़ आना, एक एक चांस देकर देखो, अगर तुम्हें फिर भी ठीक नहीं लगे तो मैं खुद ही ये रिश्ता तोड़ दूंगी। अंजलि भी आना को समझाती है और उससे बोलती है कि हाँ आना प्लीज़ आरोही की बात मान लो, एक चांस दे दो इस रिश्ते को। आना बोलती है ठीक है, और अपना सर हाँ में हिलाती है। अंजलि उसको गले से लगा लेती है। संजना आके आरोही को गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला आरोही, तुम कब इतनी समझदार हो गई। तुमने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। आरोही की माँ भी आती है और उसको गले लगाती है और बोलती है, बेटा बहुत अच्छा फैसला लिया है। आरोही, इस दुनिया में अगर सच में कोई तुम्हारे काबिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ आना है, उसके अलावा और कोई नहीं। आना तो मुझे हमेशा से ही पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए भगवान ने तुम दोनों को मिलाया है। चाहे वो जैसे मिलाया हो, पर मिलाया है क्योंकि तुम एक दूसरे के लिए बने हो। उसके पापा भी उसके फैसले से खुश थे, क्योंकि वो उनको तो बस यही चाहिए था कि आरोही खुश रहे। चाहे वो कोई भी फैसला लेती वो उसके साथ होते उसके फैसले में। वो फिर आना को भी अपने पास बुलाती है उसकी माँ, और उसको भी गले लगाती है। एक तरफ वो आरोही को गले लगाती है और दूसरी तरफ वो आना को। उनकी मम्मी बोलती है कि अब जब तुम दोनों अपने रिश्ते के लिए नई शुरुआत करने जा रहे हो तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद तो लेना चाहिए। वो फिर घर घर की पूजा घर में जाते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, और फिर वो अपने मम्मी पापा के भी पैर छूते हैं और संजना और अंजलि के भी पैर छूते हैं। इस बार संजना और अंजलि उनको रोकते नहीं है, क्योंकि सही मायने में तो आज ही आना और आरोही एक साथ हुए हैं। संजना और अंजलि भी मतलब उनको आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों इस रिश्ते में हमेशा जुड़े हो, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनो और हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। अंजलि भी बोलती है कि पहले तो मुझे शक था कि आरोही आयना का ख्याल रख पाएगी या नहीं, पर आरोही ने मुझे गलत साबित कर दिया है। फिर सब साथ में लिविंग रूम में बैठकर बातें करते होते हैं। फिर संजना और आरोही कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वो ऑफिस में अपना काम वगैरह करते हैं। आरोही जाती है और जो मतलब आर्यन का वो वाला प्रोजेक्ट उसने जितने भी करवाया था उसको देखती है। वहाँ पर मिस्टर सिन्हा भी होते हैं, वही होते हैं, और वो आरोही से बोलते हैं कि आर्यन ने जो भी किया है उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, वो सही नहीं होगा बेटा, पर उसने जो भी नुकसान किया है मैं सब देख लूँगा। संजना को बोलो कि वो हमारी पार्टनरशिप ना ख़त्म करे, हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। वो मुझ पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी। ये पार्टनरशिप तोड़ने से दोनों कंपनियों का नुकसान होगा। आरोही बोलती है, ठीक है अंकल, मैं संजना दीदी से बात करूँगी, पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि उनका फैसला क्या होगा। वो जो भी फैसला होगा उनका होगा, और पापा का भी। पापा भी बहुत नाराज़ हैं आर्यन के ऊपर। आपने अंधा ट्रस्ट करके अच्छा नहीं किया। फिर वो वहाँ से निकल कर ऑफिस आ जाती है। संजना ऑफिस में काम कर रही थी। आरोही उसके पास आती है और ऐसे ही थोड़ा बहुत काम वगैरह करते हैं। फिर रात के 8 बज चुके होते हैं तो वो फिर घर के लिए निकल जाते हैं।
और वो घर पहुंचकर अंदर जाते हैं। सब नीचे ही थे। फिर वो फ्रेश होकर नीचे आते हैं, सबके साथ में बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। फिर वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। संजना अंजलि के रूम में आती है और उसको पीछे से हक करती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, आरोही और आहना भी अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। मुझे तो लगा था कि शायद ही पापा की बात सुन के आरोही ना जाने क्या ही फैसला करेगी, पर सब ठीक है। आरोही ने इस रिश्ते को एक और मौका देके बहुत अच्छा किया है। अंजलि भी बोलती है आना आना की हालत देखकर ही लग रहा था कि उसको कितनी तकलीफ हो रही थी इन सब चीज़ों से। उसने अपनी कैसी हालत कर रही थी रो रो के। और आज जब आरोही सबके सामने अपना फैसला सुना रही थी तो उसको बहुत डर लग रहा था। मुझे लगता है कि आना आरोही को पसंद करती है। उसकी आंखों में दिखता है। जब वो आरोही को देखती है तो आरोही को देखकर उसकी आंखों में अलग सी चमक आ जाती है। सजना बोलती है क्या सच में? आना बोलती है अंजलि बोलती है आना आरोही को पसंद करती है सच में। अंजलि बोलती है उसने उसने मुझे खुद से तो नहीं बोला है, पर जब भी मैं उसको देखती हूँ कि वो आरोही की तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में बिल्कुल वैसे ही चमक आती है जैसे मेरे आंखों में आती है जब मैं आपको देखती हूँ। सजना बोलती है अच्छा ये बात है। वैसे मैं भी तो देखूं आपकी आंखों में चमक कैसी आती है जब आप मुझको देखती हैं। फिर वो अंजलि को अपनी तरफ मोड़ती है और बोलती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं बहुत ही प्यार से। संजना अंजलि को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। अंजलि बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। संजना फिर अंजलि के फोrehead पर किस करती है और बोलती है कि मेरी बीबी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अंजलि बोलती है क्या क्या आपके कहने का मतलब क्या है? संजना बोलती है क्या इसमें मतलब क्या है? जो सच है वह मैं वही बोल रही हूँ। मेरी बीबी ब्यूटीफुल है तो है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है। अंजलि बोलती है क्या सिर्फ मैं आज ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ? तो फिर संजना बोलती है नहीं नहीं, रोज ही ब्यूटीफुल लगती हो, पर आज कुछ अलग ही बात है। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सा नूर है जो पहले नहीं था। अंजलि बोलती है ये आना की वजह से है। अब जब मेरी बहन सच में खुश है, जिसके साथ वो है वो भी उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो मुझे तो खुशी होगी ना। संजना बोलती है अच्छा, तो क्या मुझे देखकर तुमको ऐसी खुशी नहीं होती है? अंजलि बोलती है अरे आपकी बात अलग है ना, पर आज जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। पापा ने भले ये जिस भी वजह से किया था, पर इसमें ये अच्छा हो गया कि आरोही ने उसके रिश्ते के लिए स्टैंड लिया है। और उसने आना से भी पूछा कि उसको क्या करना है। जिस आरोही को मैंने गलत समझा था, जिसको इतना भला बुरा बोला, जिस आरोही को मैंने इतना भला बुरा बोला था, आज उसके लिए मेरे दिल में एक रिस्पेक्ट आ गई है। संजना जी, आरोही वाकई में आपकी ही बहन है। सबसे बस प्यार करना, सबका ख्याल रखना। अब तो उसको सबके साथ रहने की आदत हो गई है। संजना बोलती है अरे अरे, आरोही की इतनी तारीफ करोगी या मुझ पर भी ध्यान दोगी? यहाँ मैं तुमसे प्यार करने का वेट कर रही हूँ और तुम अलग ही ट्रैक पर जा रही हो। अंजलि बोलती है अच्छा, तो ये बात है, आपको ये सूझ रहा है? संजना बोलती है तो जब ब्यूटीफुल बीबी हो तो कंट्रोल नहीं होता है ना, तो बस मुझे वेट नहीं हो रहा है। वैसे भी इतने दिन तुम मुझसे दूर थी, मैं भी बिजी थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, बीवी से प्यार करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अंजलि बोलती है आपको रोका किसने है? मैंने तो नहीं रोका। संजना बोलती है अच्छा ऐसा है। फिर वो अंजलि के कमर पर हाथ रखती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। अंजलि बिल्कुल उसके बॉडी से आके लग जाती है। संजना बोलती है तुम्हारी ये आंखें जिनके मैं दीवानी हूँ, उनको छूने का मन कर रहा है। अंजलि बोलती है तो चूम लीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? संजना फिर उसकी आंखों पर किस करती है, दोनों आंखों पर किस करती है। फिर वो उसके गालों पर किस करती है। संजना बोलती है तुम्हारी ये सांसें जब भी मुझे ये फील होती है तो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। अंजलि बोलती है अच्छा, तो इतने दीवाने हो आप मेरे? संजना बोलती है हम्म, मैं
ऊपर से नीचे तक तुम्हारी दीवानी। संजना फिर उसके लिप्स पर किस करती है, बहुत ही सॉफ्ट किस। अंजलि भी उसका साथ दे रही होती है। संजना फिर उसके लोअर लिप्स को अपने अपने मुंह में पकड़ती है और उसको हल्का सा ना बाइट करके खींचती है और फिर छोड़ देती है। फिर वो उसको किस करती है। अंजलि अपना मुंह हल्का सा ओपन करती है और संजना फिर अपनी अपनी टंग को उसके मुंह में डालती है और उसको किस कर रही होती है। साथ ही साथ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। संजना फिर उसके लिप्स पर किस करते 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 हुए उसको अपनी बाहों में उठा लेती है और उसको ले जाकर बेड पर लेटा देती है। फिर वो उसके नीचे उसके पैरों से किस करती है और किस करते करते वो ऊपर की तरफ आती है। फिर वो उसकी टमी पर किस करती है। संजना जैसे ही अंजलि के टमी पर किस करती है तो अंजलि फिर बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, वो आँखें भरने लगती है। संजना फिर उसके साड़ी का पल्लू हटाती है और उसके साड़ी का ऊपर का कपड़ा हटा देती है और वो फिर उसके टमी पर किस करती है और किस करते करते वहाँ पर लिख करती है। अंजलि बिल्कुल बिल्कुल मदहोश होने लगती है और वो अपने हाथों से पिलो को पकड़ पकड़ कर रखती है। कभी वो बेड शीट को पकड़ती है, कभी वो संजना के सर को पकड़ती है। संजना फिर उसके टमी को सक करती है और फिर वो उसके चेस्ट पर किस करती है। फिर वो उसके चेस्ट पर किस करते करते वो उसके कपड़े उतार देती है। अंजलि फिर नीचे होके लेट जाती है, पीछे होके लेट जाती है। अंजलि बस अपने आप को कवर कवर कर रही थी। संजना फिर उसको एक बैग पर किस करती है, बहुत ही धीरे धीरे अपने दांतों से उसके बैग पर काट रही होती है, हल्के हल्के से। अंजलि अंजलि को अंजलि अपना कंट्रोल खो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा मदहोश हो जाती है और मौन करने लगती है, गहरी गहरी सांसें भरने लगती है। संजना फिर उसको सीधा करती है और उसके चेस्ट की तरफ आती है और उसके चेस्ट पर किस करती है और दूसरे हाथों से उसके चेस्ट को प्रेस करती है और वो अपनी टंग फिरती है उसके चेस्ट के चारों ओर और फिर वो उसके चेस्ट को सक करती है। वो दूसरी तरफ अपने हाथों से उसके चेस्ट को प्रेस कर रही थी। कुछ देर तक ऐसा ही करती है। वो उसकी नेक पर किस करती है। अंजलि अपने पैरों को रब कर रही होती है, कभी वो संजना के पैरों पर अपने पैरों को रब करती है, कभी वो अपने पैरों को रब करती है आपस में। संजना फिर उसके नीचे आती है और उसको मतलब फिर वो किस करती है। किस करते करते वो अपने हाथों को वहाँ पर ले जाती है। अंजलि के अंदर अंजलि के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मदहोश हो रही थी। अंजलि गहरी गहरी आहें ले रही होती है। फिर संजना अपनी एक फिंगर अंजलि के अंदर एंटर करती है और रब करने लगती है। अंजलि बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगती है। उसकी आँखें उसकी आहें उसकी सांसें पूरे रूम में गूंजने लगती है। कुछ देर तक ऐसा करते करते वो दूसरी फिंगर भी यूज़ करने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को में खोजते जाते हैं, बिल्कुल दो जिस्म और एक जान बन चुके होते हैं। फिर वो ऐसा करते करते थक कर सो जाते हैं। इधर आना और आरोही अपने रूम में होते हैं। दोनों बेड पर लेटे हुए रहे हैं। दोनों सोए नहीं थे, बस अपनी अपनी साइड की तरफ मुंह करके लेटे रहते हैं। आना फिर बार बार अपनी करवटें बदल रही होती है। वो बार बार अपनी करवटें बदल रही होती है। आज दोनों के बीच एक अलग सा ऑकवर्डनेस था। वो साथ में पहले भी बेड पर सोए थे, पर आज सब कुछ बदल गया होता है। आना के करवट बदलने से आरोही को भी पता चल रहा होता है कि वो अभी तक जग रही है। फिर आरोही बोलती है कि आना, तुमको नींद नहीं आ रही है? तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? आना बोलती है पता नहीं क्यों इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर नींद नहीं आ रही है। आरोही बोलती है मैं कुछ करूँ? आना बोलती है आपके कहने का क्या मतलब? आरोही बोलती है कि कोई कहानी सुनाऊँ आपको? वैसे मुझे आती तो नहीं है पर मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। आना बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे कहानी सुना के सुनाओगे। आरोही बोलती है अच्छा ये बात है।
वो आना की तरफ देखती है और बोलती है, वैसे तुम बच्ची वाकई नहीं हो। आना बोलती है, क्या 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 क्या, क्या कहना चाहती हो आप? आना बोलती है, जो तुमने बोला वही मैंने भी बोला है, उसमें अलग क्या है? आना बोलती है, ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह मॉर्निंग होती है और आना उठती है। पहले वो आरोही को देखती है। आरोही उसके थोड़ा करीब होती है। आना खुद से बोलती है कि ये सच है, ये सच है ना? कहीं ये सपना तो नहीं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? आरोही जी, सच में आप मेरी हो, आप मेरे हो गए हो। फिर वो उसके फोrehead पर किस करती है और वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होकर एक ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनकर बाहर आती है। आरोही भी उठ जाती है। आरोही आना को देखती है। आना मिरर के सामने रेडी हो रही होती है। आरोही उसको बहुत ही गौर से देख रही होती है। आना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी उस साड़ी में। आना जैसे ही पीछे मुड़ती है, आरोही से बोलती है, आप उठ गए? तब आरोही उसके देखने के उसमें से बाहर आती है और बोलती है, फिर वो जल्दी से वॉशरूम चली जाती है और फिर रेडी हो जाती है और फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। संजना, अंजलि और उसके मम्मी पापा भी नीचे होते हैं और सब नाश्ता कर रहे होते हैं। संजना बोलती है आरोही से कि जो मिस्टर कपूर के साथ प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया है। बस हमको जाकर एक बार वहाँ पर देखना होगा। अगर तुम चाहो तुम वहाँ पे चली जाओ, बस छोटा मोटा रह गया है, तुम उसको देख लो। और हो सकता है कि सिया भी आएगी, तुम दोनों साथ में ही जाके सब चेक कर लेना। मुझे कुछ पेपर वर्क करने हैं, वरना मैं ही चली जाती। और वही बोलती है, ठीक है मैं देख लूँगी। संजना बोलती है कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा उनके साथ, इसकी वजह से कंपनी की और जो प्रोग्रेस हो गई है उसकी बिल्स भी बढ़ेगी। वो बोलती है, मैंने तुम्हारा नंबर सिया को दे दिया है। कब तक जाना है वो बताएगी कॉल करके या मैसेज करके। और वो बोलती है, ठीक है मैं अच्छे से सब चेक कर लूँगी, आप फिक्र मत करो। आना जब ये बात सुनती है उसको बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है, क्योंकि उसको पता है कि वो सिया और उसे कितना चिपकती है, कितना उससे चिपकने की कोशिश करती है। हॉस्पिटल में भी वो कैसे चेप हो रही थी आरोही के साथ। वो बोलती भी क्या ऑफिस के काम में। फिर वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर थोड़ी देर में अपना काम वगैरह करते हैं। और थोड़ी देर बाद सिया की कॉल आती है और ये उससे बात करती है। सिया उसको बोलती है कि तुम खुद से आ जाओगी या फिर मैं तुमको लेने आऊँ? और वो बोलती है, नहीं नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से आ जाऊँगी। तो मुझे बस आधा घंटा दो, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी, तुम मुझको वहीं पे मिलो, मैं आ रही हूँ। सिया बोलती है, ठीक है जल्दी से आ जाओ, बाय स्वीट हार्ट। आरोही कुछ बोलती है उससे पहले सिया ने कॉल कट कर दी थी। आरोही बोलती है, ये क्या, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? फिर वो कार लेकर वहाँ से निकल जाती है और 20-25 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाती है। अभी तक सिया वहाँ आई नहीं थी। फिर वो थोड़ा बहुत वेट करती है। 15 मिनट के बाद सिया वहाँ पे आती है। आरोही के पास बोलती है, हेलो कैसे हो तुम? आरोही बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया, कब से वेट कर रहे हो मैं तुम्हारा? सिया बोलती है, आप मेरा वेट नहीं कर सकते हो? आरोही बोलती है, फालतू की बात नहीं करते हैं, पहले हम सब चेक कर लेते हैं। सिया आरोही से मिलने के लिए रेडी होके आई थी, इसलिए उसको थोड़ा लेट हो गया था। फिर वो दोनों बिल्डिंग देखते हैं और बिल्डिंग में देखने के लिए जाते हैं। सिया आगे चल रही थी और आरोही पीछे। फिर वो पूरी बिल्डिंग को अच्छे से चेक करते हैं। ये सब करते करते थोड़ा टाइम तो हो जाता है। वो फिर नीचे आते हैं। सिया अपने मन में सोच रही होती है कि मैं आरोही के पास कैसे जाऊँ। वो कुछ ना कुछ सोचती है और वो चलते चलते आ रहे थे दोनों साथ ही। सिया अपने पैर को मतलब एक छोटे पत्थर पर रखती है, जिससे उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो गिरने गिरने वाली रहती है। तभी आरोही आके जल्दी से उसको पकड़ लेती है। सिया आरोही की बाहों में होती है। सिया आरोही की आंखों में देखने लगती है। आरोही उसे पूछती है कि ठीक हो ना सिया? सिया कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। आरोही फिर उसको खड़ा करवाती है। सिया बोलती है, बहुत पेन हो रहा है। आरोही बोलती है, तुम ठीक हो ना? सिया जैसे ही आगे बढ़ती है वो चल नहीं पा रही थी। कुछ तो वो नाटक कर रही थी और कुछ सच में उसका पैर मतलब ट्विस्ट हो गया था। फिर उसको चोट लगवा ली थी उसने जानबूझकर आरोही के पास आने के लिए। सिया बोलती है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। आरोही देखती है कि सिया सच में चल नहीं पा रही थी।
फिर आरोही बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर वो उसके साइड से सहारा देती है और बोलती है कि चलो चलो सिया। सिया फिर से एक दो कदम आगे चलती है, पर वो बोलती है मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आरोही। आरोही मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। आरोही बोलती है अब क्या करूँ। सिया बोलती है क्या तुम मुझे उठा सकती हो अपनी बाहों में, मुझसे चला नहीं जा रहा है, प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। आरोही बोलती है ठीक है। वो पहले थोड़ा सोचती है, फिर वो बोलती है ठीक है। वो देखती है कि सिया की आंखों में आंसू भी आ गए हैं। आरोही उसकी ये हालत देख कर क्या कर सकती थी। वो उसको फिर उठाती है, फिर अपनी बाहों में। सिया बहुत खुश हो जाती है, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है आरोही की बाहों में। वो आरोही की तरफ देखती है। आरोही उसको उठाकर कार में बैठा देती है और बोलती है कि मैं तुमको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई है, एक बार डॉक्टर को देख लेगा तो अच्छा रहेगा। फिर वो उसके लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर के केबिन में लेके जाती है। डॉक्टर उसको चेक करता है और बोलता है कि आपका पैर बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट हो गया है। आरोही सिया के साथ ही खड़ी होती है, तो सिया ना आरोही का हाथ पकड़े हुए रहती है। डॉक्टर फिर उसको फिर से मतलब उसके पैर को सही करके उस पर पट्टी कर देता है और उसको कुछ मेडिसिन देता है और बोलता है कि आपको चलना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, कुछ दिन तो बिल्कुल मत चलिए, आराम करिए, और अगर आप अच्छे से रेस्ट करेंगे तो सही जल्दी हो जाएगा आपका पैर। आरोही बोलती है ठीक है डॉक्टर। सिया ऐसा नाटक ही कर रही होती है कि ऐसा लगे कि जैसे आरोही और सिया एक कपल हो। तो डॉक्टर आरोही को बोलता है कि आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए, आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपकी केयर की। आरोही बोलती है ये मेरी सिया उतने पर बोलती है कि ठीक है क्या हम अब जा सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं जा सकते हो, पर मैंने जो भी बोला है उस चीज़ों का ख्याल रखना होगा। फिर वो उसको व्हील चेयर पर बैठाकर कार के पास लेकर आती है और उसको कार में बैठाती है। आरोही फिर उसको लेकर उसके घर चली जाती है। इधर रात हो चुकी थी तो संजना घर आ जाती है। वो आरोही को कॉल करती है, पर आरोही कॉल नहीं उठाती है क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट पे होता है। संजना के घर आने पर आना देखते कि आरोही उसके साथ नहीं आई है, तो वो पहले से ही परेशान थी सिया की बात सुनकर। अब वो और परेशान हो जाती है। वो संजना से पूछती है कि आरोही जी आपके साथ नहीं आए जीजू। संजना बोलती है नहीं, वो बिल्डिंग चेक करने गई थी पर लौट कर वापस नहीं आई। मैंने उसको कॉल भी किया था पर उसने उठाया नहीं, हो सकता है किसी काम में फंस गई हो। फिर वो इतना बोलकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वो सब डिनर करते हैं। आरोही अभी तक घर नहीं आई थी। आना की नज़र गेट पर ही थी। वो बार बार गेट को देखे जा रही थी। वो आरोही का वेट कर रही थी। सब खाना खा रहे होते हैं। आना ठीक से खाना भी नहीं खा रही होती है। वो बस बार बार गेट की तरफ देखती है। वो थोड़ा बहुत ही खाती है, फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आना रूम में जाकर विंडो के पास खड़ी हो जाती है और वो आरोही की राह देख रही होती है। कभी वो रूम में इधर से उधर घूमती है, कभी वो विंडो के पास आकर खड़ी होती है। आरोही आहाना को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है कि ये आरोही कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। सिया के साथ इधर आरोही सिया के साथ उसके घर पहुंच जाती है। डॉक्टर ने चलने से मना किया था तो वो फिर उसको उठाती है और घर के अंदर लेकर जाती है। इधर लिविंग रूम में उसके पापा यानी कि मिस्टर कपूर बैठे हुए होते हैं। जब वो देखते हैं कि आरोही ने सिया को अपनी बाहों में उठाया है, फिर मिस्टर कपूर उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि सिया को क्या हुआ है। आरोही उसको सोफे पर बैठा देती है और बोलती है कि सिया का ना पैर ट्विस्ट हो गया है, तो बस मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी, उन्होंने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है, बस उन्होंने बोला है कि इसको चलना नहीं है और मेडिसिन, वो फिर मेडिसिन दे देती है और बोलती है कि सिया को खाना खिला के दे दीजिएगा। मिस्टर कपूर आरोही से बोलते हैं थैंक यू बेटा, तुमने सिया के लिए इतना सब कुछ किया। आरोही बोलती है नहीं नहीं अंकल, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। रात रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर आरोही बोलते कि मैं चलती हूँ अंकल, सिया का ख्याल रखिएगा। मिस्टर कपूर बोलते हैं आरोही बेटा रुक जाओ, खाना खाना खा के जाओ, वैसे भी खाना का टाइम हो गया है, काफ़ी लेट भी हो गया, खाना खा के जाओ। आरोही बोलते हैं नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है अंकल,
मैं घर जाके खा लूँगी। मिस्टर कपूर बोलते हैं क्यों? क्या तुम हमारे घर पर खाना नहीं खा सकती हो? तुमने सिया के लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे भी मौका दो तुम्हारे लिए कुछ करने का। और मैं तुमसे कौन सी बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ, खाना खाने को ही बोल रहा हूँ, बेटा खा लो। आरोही फिर मिस्टर कपूर के इतने बोलने पर मान जाती है, फिर वो उनके साथ डिनर करती है। सिया भी खुश हो रही थी कि आज पहली बार आरोही उसके घर पर उसके साथ डिनर कर रही है। आरोही थोड़ा बहुत खाती है। खाना खाने के बाद फिर वो बोलती है कि ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ, काफ़ी रात हो गई है, सब वेट कर रहे होंगे मेरा। मैं उनको कुछ बता के भी नहीं आई हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर कपूर बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ। आरोही वहाँ से निकल जाती है घर के लिए। आना भी अभी तक आरोही का वेट कर रही होती है। उसका मन बेचैन था, उसको अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे आरोही को लेकर, सिया के बारे में। अना के मन में बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। और हाँ यार, प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग लगा और क्या नहीं। मतलब इससे थोड़ा उम्मीद मिलती है और भी ज़्यादा वीडियो बनाने की। तो आप कोशिश करा करो कि कमेंट कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करो, लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आपके लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।